अगर आपको स्पाइसी और चटपटा इंडो चाइनीज खाना पसंद है तो मंचूरियन फ्राइड राइस परफेक्ट चॉइस है। इसमें क्रिस्पी वेज मंचूरियन बॉल मिलते हैं एक टैंगी और फ्लेवरफुल ग्रेवी के साथ, जो होती है परफेक्टली मिक्स फ्राइड राइस के साथ, फुल ऑफ वेजिस और चाइनीज सॉसेस। ये एक टेस्टी और फिलिंग मील है जो घर पे इजिली बन जाता है और स्ट्रीट स्टाइल टेस्ट भी देता है। चाहे डिनर हो या स्पेशल वीकेंड ट्रीट, ये डिश सबको पसंद आएगी और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। तो इसके लिए मैंने सिर्फ पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, गाजर, प्याज ये सब लिया है। पत्ता गोभी को चौकोर साइज में रफली इसे चॉप कर लें। इस तरह से मैंने पत्ता गोभी को रफली चॉप कर लिया है। अब शिमला मिर्च, गाजर, इन सभी को मैं रफली चॉप कर लूंगी। अब चॉपर में गाजर मतलब जो भी आपके पास वेजिटेबल्स हो उन सभी को इसमें डाल करके हमें चॉप कर लेना है। तो इस तरह से मैंने गाजर, शिमला मिर्च ये सब को चॉप कर लिया है। अब पत्ता गोभी को भी इसी चॉपर में चॉप कर लूंगी। अब दोनों को अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसमें 1 चम्मच या आधा चम्मच नमक मिला करके अच्छे से मिला लीजिए और इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दें। पाँच मिनट के बाद जब इससे आप अच्छे से सब्जी को दबाएंगे ना तो बहुत क्वांटिटी में अच्छा खासा सब्जी से पानी निकलेगा। अगर आप हाथ से नहीं करना चाहते हैं तो अगर आपके पास कॉटन कपड़ा हो तो उसमें सारे वेजिटेबल्स को रख करके कपड़े में अच्छे से निचोड़ दीजिए। लेकिन मैं हाथ से ही इसे अच्छे से निचोड़ ली। ये देखिए कितना सारा पानी निकल रहा है। अगर इसका पानी नहीं निकालेंगे ना तो हमें कॉर्नफ्लोर और मैदा बहुत ज्यादा क्वांटिटी में डालना पड़ेगा, जिससे मंचूरियन बॉल बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरह से सारे वेजिटेबल्स का मैंने पानी निकाल लिया। ये देखिए कितना सारा पानी निकल गया। और इस पानी को हमें फेंकना नहीं है। इसे जब आप आटा सानते हैं ना तो इसी पानी से आटे का डो तैयार कर लें। अब एक बॉल में जितने सब्जी को हमने निचोड़ लिया है उन सभी सब्जी को एक बॉल में रख लें। अब इसमें 2 चम्मच मैदा और 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर जाएगा। और ये मैं लहसुन और हरी मिर्च का भी हल्का सा पेस्ट तैयार कर ली हूँ, क्योंकि इसी पेस्ट को मैं इसमें डाल दूंगी। तो 2 चम्मच लहसुन और हरी मिर्च का भी पेस्ट इसमें डाल दी हूँ। गोलकी पाउडर, सोया सॉस आधा चम्मच, चिली सॉस 1 चम्मच के करीबन, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, नमक स्वादानुसार। अब सभी को मिक्स कर लें और सभी को मसल कर इतने अच्छे से मिक्स कर ले ताकि बॉल बहुत अच्छे से बने। तो इस तरह से आप एक बॉल को तैयार करके आप फ्राई करके चेक कर लीजिए कि कहीं बॉल मेरा मतलब फ्राई करने के बाद वो चूर ना हो जाए। तो इसलिए जब भी मंचूरियन बॉल तैयार करें तो एक बॉल को आप फ्राई करके चेक कर लीजिए कि बॉल हमारा परफेक्ट बना है या नहीं। अगर परफेक्ट नहीं रहेगा तो इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और मैदा दोनों को और थोड़ा थोड़ा मिक्स कर लीजिएगा। तो इस तरह से देखिए परफेक्ट एकदम मंचूरियन बॉल तैयार हो गया है। अब आप सारे बॉल को तैयार करें। नहीं तो क्या होता है ना कि सारे बॉल को मैं तैयार कर लिया, जब फ्राई की तो वो फ्राई होते ही वो उसमें चूर हो गया, तो इस वजह से मेहनत बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए सारे मंचूरियन बॉल को अब आप तैयार करके आप फ्राई कर लें। तो इस तरह से देखिए एकदम परफेक्ट मंचूरियन बॉल तैयार हो रहा है। इसे आप मीडियम टू स्लो फ्लेम पे ही फ्राई करें। इस तरह से देखिए मंचूरियन बॉल भी तैयार हो गया है। अब हमें लहसुन को हल्का सा कूट लेना है। अगर आप चाहें तो इसे आप कट भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से अगर आप कूट देंगे ना तो लहसुन का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। प्याज, शिमला मिर्च और हरी मिर्च इन सभी को आप चौकोर साइज में कट कर लें। अब एक पैन में 2 चम्मच, छोटे चम्मच है तो 2 चम्मच और बड़ा चम्मच है तो 1 चम्मच से रिफाइंड गर्म करें। अब इसमें अदरक घिसा हुआ और लहसुन इन सभी को आप 2 मिनट के लिए भूंज लें ताकि इसका कच्चापन चला जाए। अब इसमें हरी मिर्च भी डाल दें। हरी मिर्च आप अपने अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं। अब इसमें प्याज और शिमला मिर्च दोनों को बस 1 मिनट तक ही हाई फ्लेम पे हमें फ्राई करना है। इसे बहुत पकाना नहीं है,
एक क्रंचीनेस इसमें होना चाहिए। तो इसलिए हाई फ्लेम पे बस 1 मिनट के लिए हम इसे फ्राई करेंगे। तो इस तरह से देखिए ये बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसमें 1 चम्मच टोमेटो सॉस, 1 चम्मच चिली सॉस, 1 चम्मच सोया सॉस और आधा चम्मच विनेगर, इन सभी को आप मिला लें और 2 मिनट के लिए इसे भी हम सॉस को भी अच्छे से भूंज लेंगे। अब इसमें आप गोलकी पाउडर 1 चम्मच मिक्स कर लें और लाल मिर्च पाउडर। अब इन सभी को 2 मिनट भूंज लेने के बाद इसमें आप कॉर्नफ्लोर का हमें घोल तैयार करना है। तो मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर का घोल को तैयार कर लिया है। हमें यही कंसिस्टेंसी चाहिए। अब आप इसमें अपने अकॉर्डिंग जितना ग्रेवी आप रखना चाहते हैं उस अकॉर्डिंग पानी डालें। मैं आधा गिलास ही पानी ली हूँ। अब जब पानी में एक उबाल आ जाए तो इसमें आप कॉर्नफ्लोर का घोल को डाल करके आप जल्दी से चलाएं। अगर नहीं चलाएंगे जल्दी से तो ये कॉर्नफ्लोर का घोल है, ये बहुत जल्दी जम जाता है। तो इसलिए कॉर्नफ्लोर का घोल डाल करके तुरंत ही चलाएं। तो इस तरह से हमारा ग्रेवी भी तैयार हो गया है। जब ग्रेवी में एक उबाल आ जाए तो इसमें आप मंचूरियन बॉल को डालकर हाई फ्लेम पर बस 2 मिनट के लिए ही इसे अब पकाना है। मैं नमक डालना भूल गई थी तो मैं लास्ट में थोड़ा सा नमक डालें, क्योंकि सॉस में भी नमक का मात्रा होता है, तो इसलिए नमक आप थोड़ा कम ही डालें। तो इस तरह से जब एक उबाल आ जाए तो हमारा ये मंचूरियन तैयार है। अब आती है राइस की बारी। तो राइस के लिए मैं बड़ी इलायची, लौंग, छोटी इलायची और दालचीनी, इन सभी को मैंने एक बाउल में इस तरह से पैक कर लिया है। अगर आपके पास ये जालीदार नहीं हो तो आप एक कपड़े में भी इसे बांध सकते हैं और जिसमें आप पानी गर्म कर रहे हैं ना उसी में डिप कर दीजिए और नमक डाल दीजिए। जब पानी में एक उबाल आ जाए तो आप इसमें चावल डाल करके चावल को हमें 90% तक पकाना है, बहुत ज्यादा इसे कुक नहीं कर लेना है। तो ये देखिए हमारा चावल बहुत अच्छे से ये पक गया है। इसे हाथ से दबा के देखेंगे ना तो बहुत ज्यादा नहीं, एक हल्का सा आपका इसमें ये रहेगा कच्चापन। तो इसे आप ना मार पसा करके आप इसे उतार लें। जब ये चावल ठंडा हो जाए ना तभी हमें फ्राइड राइस बनाना है। अगर आप गरम चावल में ही फ्राइड राइस तैयार करेंगे ना तो ये सारा चावल चिपक जाएगा। और ये जो बॉल है इसे आप निकाल लें। इससे क्या होता है ना कि चावल में फ्लेवर भी आ जाता है और हमें अलग से निकालने का जरूरत नहीं पड़ता है। तो अब मैंने पत्ता गोभी, शिमला मिर्च और गाजर को छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है। तो एक कढ़ाई में सबसे पहले हम गाजर को डालेंगे, क्योंकि गाजर है ना थोड़ा सा वो हार्ड होता है तो उसे पकने में टाइम लगता है। तो इसे में आधा चम्मच मैंने जीरा को भी डाल दिया है। अब इसमें आप शिमला मिर्च और पत्ता गोभी दोनों को डालकर आप हाई फ्लेम पे ही इसे भूंजें। इसे हमें बहुत पकाना नहीं है, इसमें भी एक क्रंचीनेस होना चाहिए। अब इसमें अगर आपके पास मटर हो तो डालें, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। मेरे पास ये फ्रोजन मटर है, तो फ्रोजन मटर को भी ना आप 1 सेकंड के लिए गर्म पानी में बॉईल करके ही इसे यूज करें। अब सारे सब्जी को डाल करके आप हाई फ्लेम पर 1 से 2 मिनट तक के लिए भूंजें। अब इसमें चावल को भी डाल दें। चावल देखिए बहुत अच्छे से ये ठंडा हो गया है। चावल हमें ठंडा ही यूज करना है फ्राइड राइस के लिए। तो इस तरह से चावल को भी डाल करके और आधा चम्मच गोलकी पाउडर और आधा चम्मच सोया सॉस, इन सभी को मिक्स करके आप 2 से 3 मिनट तक को चावल को हमें फ्राई करना है। मार्केट में इसे और अच्छा टेस्ट देने के लिए ना अजीनोमोटो डालते हैं, जो कि एक चाइनीज है, वो शरीर के लिए, हेल्थ के लिए हमारे ठीक नहीं होता है। तो इसलिए आप उसे स्किप ही करें। अब स्वादानुसार नमक डाल करके, बहुत ज्यादा नमक नहीं डालना है, क्योंकि मैं चावल जब बॉईल हो रहा था ना तो उस समय भी नमक डाली थी। तो एकदम थोड़ा मात्रा में ही नमक डालें और इसे हाई फ्लेम पे फ्राई करें। लास्ट में थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल करके इसे आप फिर से एक बार मिक्स कर लें। तो इस तरह से हमारा फ्राइड राइस भी तैयार हो गया है। तो बताइए, ये बहुत ही जल्दी में हमारा फ्राइड राइस और मंचूरियन ये 10 से 15 मिनट में तैयार हो जाता है और ये बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल है और हेल्दी भी। आपको जब भी मन करे तो इस तरह से आप घर में आराम से बना सकते हैं और इसे बनाना में भी बहुत मेहनत नहीं है और आपके घर के हर लोग, सभी लोग इसे बहुत ही पसंद करेंगे।
और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं न्यू वीडियो में कुछ न्यू रेसिपी के साथ।